हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना बिजनेस लॉ का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं और हम कहें कि लॉ का आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और बिजनेस लॉ से रिलेटेड आप ये समझिएगा कि ये आखिरी क्लास भी है। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूंगा जिससे आप आराम से देखेंगे, समझ भी जाएंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। आज की क्लास हम कहें कि जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है और इस टॉपिक से आप देखेंगे क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। टॉपिक बहुत इजी है लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा समझने का फेर है। रीज़न ये है कि टॉपिक इजी होते हुए भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक हमारा। बात करें बेलमेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी, अगर आप आराम से समझेंगे तो। बेलमेंट क्या होता है ये देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू एन अदर पर्सन फॉर सम स्पेशल पर्पस। कहने का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई भी अपना सामान देते हैं यूज़ करने के लिए किसी एक स्पेशल पर्पज़ से, ठीक है। व्हेन द पर्पज़ इज अचीव्ड द गुड्स आर रिटर्न टू द पर्सन हु हैड डिलीवर्ड गुड्स। और जैसे ही हम कहें कि वो उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो उस गुड्स को उसके असली मालिक को वापस कर दिया जाएगा। ये होता है बेलमेंट कि अर्थात कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी एक निश्चित उद्देश्य से अपने सामान को देता है और जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो उस सामान को उसके असली मालिक को वापस कर दिया जाता है। ठीक। अब देखिए पार्टी ऑफ बेलमेंट मीन्स बेलमेंट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो देख यहाँ पे बेसिकली दो पर्सन्स होते हैं, एक बेलर होता है, दूसरा बेली। द पर्सन हु हैड डिलीवर्ड गुड्स इज कॉल्ड बेलर। मीन्स जो व्यक्ति अपना सामान देगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि ओनर ऑफ द गुड्स इज नोन एज बेलर। द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली। मीन्स जिस व्यक्ति को वो सामान दिया जाता है उसे आप बेली बोलते हैं। ठीक। अब देखिए ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू बेली नॉट ओनरशिप। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बेली को सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस ट्रांसफर होगा। मीन्स कह सकते हैं कि केवल बेली के पास वो गुड्स जाएगा, ओनरशिप नहीं जाएगा, स्वामित्व का अधिकार उसके पास नहीं जाएगा। बेलमेंट कैन डन ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि बोला गया कि बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कभी भी बेलमेंट नहीं हो सकता है। ठीक। अब बात आती है राइट्स ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। मीन्स बेलर के क्या क्या अधिकार हैं और बेली को किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इन्फोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी। अब देखिए क्या बात करता है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस कॉज्ड टू गुड्स बाय नेग्लिजेंस ऑफ बेली और मिक्सिंग ऑफ बेल्ड गुड्स विथ बेलीज ओन। कहने का मतलब अगर बेली कोई भी अनदेखी करता है जिसकी वजह से उस गुड्स में कोई भी लॉस होता है या बेली अपने गुड्स के साथ उस गुड्स को मिला देता है जो बेलमेंट पे है, तो ऐसे सिचुएशन में बेलर के पास ये अधिकार है, वो बेली के ऊपर क्लेम कर सकता है। राइट टू क्लेम डैमेज फॉर अनएथोराइज गुड्स। अगर हम कहें कि कोई भी गुड्स को नुकसान होता है तो ऐसे सिचुएशन में भी बेलर के पास राइट्स है। ठीक है। राइट टू गेट बैक गुड्स। बेलर के पास हमेशा इस चीज़ का अधिकार है कि वो अपने सामान को जब चाहे तब वापस ले सकता है। कब कि अगर बेली कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, मीन्स जिस बेस पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेलर के पास राइट है, वो अपने सामान को वापस ले सकता है। राइट टू क्लेम एनी नेचुरल एक्सेलरेशन टू द गुड्स बेल्ड। कहने का मतलब अगर किसी भी प्रकार से प्राकृतिक तौर से ही अगर उस गुड्स को कोई भी हानि होती है तो
बेलर के पास उसके लिए क्लेम करने का राइट है। ठीक। फिर राइट टू टर्मिनेट इन केस ऑफ गुड्स यूज्ड अगेन कंडीशन। बेलर चाहे तो बेलमेंट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे ख़त्म कर सकता है। कब? अगर बेली कंडीशन को फॉलो नहीं करता, जिस बेस पे हम कहें कि कौन बेलमेंट की बात हुई कि हाँ आप इसी पर्पज़ के लिए इसी तरीके से यूज़ करेंगे गुड्स को, अगर ऐसे कंडीशन के विपरीत जाके बेली कोई काम करेगा तो बेलर के पास राइट्स है उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का। रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुअसली मीन्स उस गुड्स को उसके असली मालिक को वापस कर दिया जाएगा, ऐसा भी राइट्स है बेलर के पास, अर्थात बेलर अपने पास वो गुड्स को वापस ले सकता है। ठीक। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डोर। अगर कुछ भी हम कहें गलत करता है बेली तो ऐसे सिचुएशन में भी उसके खिलाफ राइट बेलर के पास राइट्स है कि कोई भी केस फाइल कर सकता है। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया कि बेली के पास क्या राइट्स हैं और बेलर की क्या ड्यूटी है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट और डिफेक्ट्स। अब देखिए ये बेलर की ड्यूटी है या कह सकते हैं बेली की राइट है कि जो गुड्स बेलमेंट के लिए जा रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे फैक्ट है जिसे बेली को जानना जरूरी है तो बेलर डिस्क्लोज करे, और बेली उस गुड्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहे तो मांग सकता है बेलर से। ड्यूटी टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। देखिए जब भी बेलमेंट में कोई गुड्स जाएगा उसके नॉर्मल एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो तो बेली बियर करेगा, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस घटते हैं जो हम कहें कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड ना हो तो वो बेलर के ऊपर जाएगा। ठीक। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली मीन्स अगर बेली को कोई भी लॉस होता है, अगर बेली को कोई भी लॉस होता है कब? कि जब बेली कॉन्ट्रैक्ट में दी गई सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए उस गुड्स को यूज़ कर रहा है, मीन्स बेली कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई बेलर करेगा। ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। अब एक कह सकते हैं कि बेलर के पास ड्यूटी है, बेलर की ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स को वापस ले, और ये बेली का अधिकार है कि या बेली के ऊपर भी कह सकते हैं कि एक तरीके का दायित्व है वो उस गुड्स को बेलर तक वापस भेजे। ठीक। ड्यूटी टू बियर नॉर्मल रिस्क। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि बेलर की ड्यूटी है कि उस गुड्स से रिलेटेड कोई भी नॉर्मल रिस्क है तो वो उससे ही बियर करना पड़ेगा बेलर को, वो बेली नहीं बियर करेगा। ठीक। अब देखिए अगला हमारा जो टॉपिक आता है इससे रिलेटेड लेन, और ए लेन कह सकते हैं हम कि राइट्स ऑफ लाइन का जिसे आप कहते हैं, ये आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़े हैं कि आपको याद होगा, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ अनपेड सेलर जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे एक हमारा पॉइंट आता है राइट ऑफ लेन। ठीक। लेन बेसिकली क्या होता है देखते हैं। लैंड सिग्निफाइज द राइट्स ऑफ अ पर्सन हु हैज़ पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ एन अदर टू रिटेन सच पोजेशन अंटिल अ डेब्ट ड्यू टू हिम हैज़ बीन सेटिस्फाइड। मीन्स कि अगर आप किसी के गुड्स को रखे हुए हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति का गुड्स रखा हुआ है तो वो उस गुड्स को अपने पास तब तक रखे रह सकता है जब तक जो डेब्ट है उसका पेमेंट नहीं कर दिया जा सकता। मीन्स यहाँ पे एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, गिरवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि अगर आप किसी के सामान को गिरवी के तौर पे रखें, मीन्स आप किसी को लोन देते हैं पैसा और आप उसके किसी सामान को अपने पास रखे हैं तो आप उस सामान को तब तक रखे रहेंगे जब तक वो सामने वाला व्यक्ति पेमेंट न कर दे आपको। ठीक। अब देखिए लाइन दो तरीके का होता है, एक पर्टिकुलर दूसरा होता है जनरल लाइन।
पर्टिकुलर क्या है? अ पर्टिकुलर लाइन इज अ राइट ऑफ बेली टू रिटेन द गुड्स इन हिज कस्टडी until he received due remuneration for the service rendered in respect of them। अब देखिए पर्टिकुलर लाइन क्या है कि आप यहाँ पे गुड्स को तब तक रखे रह सकते हैं जब तक आपको जो भी काम किए हैं उसका रेमुनरेशन नहीं मिल जाता है। वेयर अ वेली हैज़ स्पेंट सम लेबर और मनी ऑन द गुड्स बेल्ड, ही हैज़ राइट of retaining possession of goods until his claim in respect of them is satisfied। कहने का मतलब अगर बेली जो गुड्स का बेलमेंट हुआ है उस पे कोई भी एक्सपेंस किया है तो उस एक्सपेंसेस का जब तक उसे भरपाई नहीं कर दिया जाता है तब तक उसका पोजीशन वो अपने पास ही रखा रहेगा, रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, अब बात आती है जनरल लाइन की। A general lien is a right to retain the goods of another as security for a general balance of account। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसे बोला गया कि a general lien is a right to retain the goods of another as security। यहाँ पे बोला जाए कि आप किसी दूसरे के गुड्स को एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पस से रख रहे हैं तो उसे बोला जाएगा जनरल लैन। तो ये बेसिकली हम कहें कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड टॉपिक थे, हमें लगा कि इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम कहें कि आपका और आता है प्लेज। वो भी हम कहें कि एकदम बेलमेंट से ही मिलता हुआ है या बेलमेंट का कह सकते कि एक थोड़ा सा अपग्रेडेड पॉइंट है। बस ध्यान देने की जरूरत है आपको, जहाँ पे आप बेलमेंट में बेलर यूज़ करते हैं वर्ड, वहीं पे आप प्लेज में प्लेजर या पाउनर यूज़ करेंगे। जहाँ पे आप बेली यूज़ करते हैं वहाँ पे प्लेजी या पाउनी यूज़ करेंगे। ठीक, और बाकी चीज़ें हम कहें कि लगभग आपका बेलमेंट और प्लेस मिलता जुलता है। आपके पास जो बुक्स है अगर आप उस बुक में पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी के साथ उसे समझ जाएंगे। और बेलमेंट या प्लेस से हम कहें कि आपके 1-2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न होगा आप उसके लिए पूछ सकते हैं। बाकी आने वाले समय में और भी टॉपिक जो हम कहें कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।